जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो एक बार फिर खास रहने वाला है क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आपके एग्जाम में प्रॉफिट और लॉस को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उसको हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि डिस्टेंस टाइम स्पीड के साथ ट्रेन टॉपिक पढ़ना चाहिए और फिर ट्रेन के साथ फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक पढ़ना चाहिए। हमने आपको यह भी बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना चाहिए, उसी के आगे पीछे। उसी तरीके से हम जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करेंगे, इसके जस्ट बाद हम आपको बताएंगे डिस्काउंट टॉपिक। क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों को मिला करके पूछा जाता है। कभी प्रॉफिट लॉस से सवाल पूछा जाएगा, कभी डिस्काउंट से सवाल पूछा जाता है। तो ये दोनों को मिला करके सवाल जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। अभी आपने जो पेपर देखा है हाल ही में सैनिक स्कूल का आरएमसी का जो है, तो उसमें सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको चीज़ बताया जाएगा वो आपके एग्जाम के हिसाब से बताया जाएगा। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज़ नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। और खास बात यह है कि हम यहाँ पे इसको आपको शॉर्टकट ढंग से बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप शॉर्टकट नहीं सीखेंगे तब तक आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खास है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखेंगे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस हमारा टॉपिक है यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको फार्मूलों को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फार्मूले नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बेटा, तो फार्मूले आपको जानना जरूरी है। अच्छा, फार्मूले के साथ साथ फार्मूले आप बाद में जानेंगे। पहले आप जो इसके जो वर्ड्स होते हैं पहले आप वो समझ लें। जैसे इसमें आपको वर्ड्स मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे लाभ। लाभ का मतलब वही फंडा होता है, जैसा कि हम लोग जनरल अर्थ में समझते हैं कि हमने 500 रुपए का सामान खरीदा और 1000 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। एक होता है वर्ड बेटा लॉस, हानि, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, ये भी वही होता है, आप जानते भी हैं कि हमने 1000 रुपए का सामान खरीदा और 500 रुपए में बेचना पड़ा, तो हमें लॉस हो गया ये। अब एक वर्ड होता है बेटा यहाँ पे एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। एक वर्ड होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बेटे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य का मतलब ये है कि मैंने 1000 रुपए में कोई सामान बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपए। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना, सेलिंग प्राइस होता है। उसी तरीके से होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। मैंने 1000 रुपए का कोई सामान खरीद लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 रुपए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा ये। इसके बाद एक वर्ड आता है बेटा डिस्काउंट। हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट लॉस के जस्ट बाद हमें डिस्काउंट टॉपिक पढ़ना चाहिए। डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे इसके नाम से लग रहा है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो 50% का डिस्काउंट, 60% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, इस तरीके से होता है। तो वही होता है डिस्काउंट यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे बेटा एमआरपी, ठीक है। एमआरपी, इसकी हिंदी होती है अंकित मूल्य होता है। इसकी हिंदी होती है बेटा यहाँ पे अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो एमआरपी का मतलब होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी डिस्काउंट रहेगा तो एमआरपी साथ में रहेगा। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी डिस्काउंट रहेगा तो एमआरपी साथ में रहेगा, ठीक है। और जहां पे लॉस रहेगा वहां पे सीपी रहेगा, इसी बात का ध्यान रखना। जहां पर भी डिस्काउंट रहेगा वहां पे एमआरपी रहेगा, जहां पे लॉस रहेगा वहां पे सीपी रहेगा। इस बात का ख्याल रखना बेटा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए हैं। इसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो एक वर्ड होता है एक्स्ट्रा खर्च। एक वर्ड मिलता है आपको एक्स्ट्रा खर्च,
जैसे मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये की कोई बाइक खरीदी और उस बाइक के मेंटेनेंस में आपने 5,000 रुपये लगा दिए, तो टोटल उस बाइक की कॉस्ट कितनी हो गई? 25,000 हो गई है। भाई 20,000 रुपये कोई बाइक खरीदी और 5,000 रुपये उसके मेंटेनेंस में चले गए, तो टोटल उस बाइक की कॉस्ट कितनी हो गई? 25,000 हो गई है। तो टोटल जो सीपी कहलाएगा बेटा वो 25,000 कहलाएगा, ना कि 20,000 कहलाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो खर्च होता है उसको भी हम वहां पे जो है जोड़ लेते हैं सीपी के, वहां पे जब भी हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं? तो भाई फटाफट इसको लगा लेते हैं यहां पे क्या होता है। ठीक, अब इसके जो कुछ होते हैं, इसके जो होते हैं कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूलों को जानना जरूरी है बेटा। यहां पे फार्मूलों को जानना जरूरी है। पहले आप इसके फार्मूले देख लीजिए। बेसिक फार्मूले आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक फार्मूले नहीं याद करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आपको तरीका सीखना है, और तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। यहां पे मैं जो भी चीज आपको बताता हूं वो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 4 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको तरीका सिखा करके जाऊंगा। और आपको तरीका ही सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप जब तरीका सीखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसके बेसिक फार्मूले को जान लीजिए। पहला फार्मूला क्या है? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, ये होता है। दूसरा लॉस सीपी माइनस एसपी। तीसरा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अगला लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं यहां पे कि जब भी लॉस होगा तो सीपी होगा, और जब डिस्काउंट की बात होती है, जब भी डिस्काउंट परसेंट की बात होती है बेटा यहां पे, तो डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमआरपी हो जाएगा। ये क्लियर है? यहां पे प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, लॉस सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंट ये हो गया, लॉस परसेंट ये हो गया। डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमआरपी हो जाएगा ये। अगला जो फार्मूला है बेटा यहां पे देखेंगे, अगला जो फार्मूला है एसपी होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 होता है। ठीक है बेटा, ये मेन फार्मूला होता है। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सीपी हो जाएगा बेटा 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है। ये दोनों फार्मूला एक ही है, ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए अलग अलग लिख लिया है ताकि कभी कभी होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फार्मूला और नीचे वाला फार्मूला एक ही है। एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो अगर हम सीपी की वैल्यू निकालें तो 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे उसके बाद अगला फार्मूला है एसपी इक्वल टू होता है सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 हो गया ये। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये एक फार्मूला बन गया ये। अगर हम सीपी की बात करें तो 100 इंटू एसपी और 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं। इसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एसपी होता है ये एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 होता है। तो एमआरपी की बात करें 100 इंटू एसपी और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो गया ये। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, जहां पर भी डिस्काउंट रहेगा वहां पे एमआरपी रहेगा, जहां पे एमआरपी वहां पे डिस्काउंट रहेगा। इस बात को आप ख्याल रखना। एसपी क्या होता है, हमने सीपी जहां एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 हमने कर दिया ये। तो एमआरपी क्या हो जाएगा 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, सारे फार्मूले एक बार आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिया। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, आपको जानना जरूरी है। बाकी मैंने बताया है कि जब भी जो है एक्स्ट्रा खर्च होता है तो उसको हम सीपी में ऐड कर देते हैं, और उसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनती है वही उसकी टोटल सीपी कहलाती है। ठीक है यहां तक? अब आइए हमें आपको क्वेश्चन बता दें। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये मेन फार्मूले हैं
बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक्स है हम उसको बीच बीच में आपको बताते हुए चलेंगे। देखेंगे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, मान लीजिए एसपी जो है 450 है, सीपी है 300 है, तो आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि सीपी कहाँ है और एसपी कहाँ है, कौन कम है कौन ज्यादा है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एसपी 450 है, सीपी 300 है, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, प्रॉफिट परसेंट, भाई पहले आप क्या निकालेंगे, पहले प्रॉफिट तो निकालोगे। प्रॉफिट क्या होता है बेटा यहाँ पे, एसटी माइनस सीपी हो जाएगा, ये होता है। तो 450 माइनस 300 150 हो जाएगा ये। ठीक है यहाँ तक। तो प्रॉफिट परसेंट की बात किया गया है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है ये। प्रॉफिट कितना है बेटा 150 इंटू 100 और सीपी कितना है 300 है। आप इसको काट दीजिए, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को आप एक जगह लिखेंगे और फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं। आइए एक क्वेश्चन और हो जाए। मान लीजिए ये सब जनरल क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब दिन ब दिन एग्जाम में सवाल पूछने का तरीका बदल गया है, वैकेंसीज हो रही है कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रहे हैं ज़्यादा, तो अब सवाल इस तरीके का नहीं बनता। ये बच्चों वाले सवाल हैं जो कि अब पूछने बंद हो गए हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ मैं, अगर आप ऐसे सवाल पूछ लेगा, अगर ये पूछता भी ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सवाल नहीं लगा पाएंगे, यकीन मानिए कम से कम आप सरकारी नौकरी का ख्वाब जो है छोड़ दें। ठीक है बेटा, चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए। क्वेश्चन है बेटा यहां पे कि एसपी, मान लीजिए कि जो है एमआरपी बाद में करेंगे। मान लीजिए यहां पे कहा जाए प्रॉफिट 10% है, सीपी 450 है, तो एसपी बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट 10% है, सीपी है 450 है, तो एसपी बताइए क्या हो जाएगा। तो एसपी का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पे सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 हो गया ये। ठीक है, सीपी कितना है 450 है, ये 100 प्लस 10 बाई 100 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 450 इंटू 110 अपॉन इतना के आप इसको काट देंगे, 45 इंटू 11 जो आएगा वही आंसर। ठीक, गुणा भाग करना मेरा काम नहीं है, ये सब बहुत छोटी चीज़ है, गुणा भाग आप खुद सीखिए। मेरा काम है आपको जो है जो मेन कंटेंट है वो देना। गुणा भाग करके मैं अपना एनर्जी नहीं खर्च करना चाहूँगा, जो भी आए। तो प्रॉफिट यहाँ पे था, सीपी था, एसपी था, तो हमने क्या कर दिया, इसको निकाल लिया बेटा। यहाँ पे जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने सोचा कि हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, हम बेटा यही फार्मूला लगा सकते हैं। हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो है आंसर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप समझ गए हैं। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन और हो जाए। कुछ भी पूछा जाएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। देखेंगे एक क्वेश्चन और हो जाए। लॉस 20% है, एसपी 500 है, सीपी बताइए। ये पूछा गया है। लॉस कितना है 20% है, एसपी बेटा 500 है और सीपी इतना है। तो फार्मूला लगाइए। अब सोचिए कि कौन सा फार्मूला जो है इन तीनों को
मतलब कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे कि तीनों जो है उस फार्मूले में आ जाएंगे। तो क्या होता है बेटा फार्मूला, Cp होता है 100 इंटू SP और 100 माइनस लॉस परसेंट। ये हमने आपको बताया है, अभी हमने आपको बताया है 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट होता है ये। तो 100 इंटू SP 100 इंटू 500 और 100 माइनस 20 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे 100 इंटू 500 अपॉन क्या हो जाएगा 80। ठीक है बेटा, अब आप इसको गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है, 2 से काट दिया 5, 4, 125, 575। ठीक है, 625 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लॉस पता था, एसपी पता था, सीपी हमने निकालना था, हमने फार्मूला लगा दिया 100 इंटू एसपी और 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा ये। ठीक, बाकी हमने वैल्यू यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे जो ये 625 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे आपको जनरल क्वेश्चन बताए हैं। आज हमने बेटा यहाँ पे क्या बताए हैं, आपको जनरल क्वेश्चन बताए हैं, और मैंने बताया कि ये सब बहुत बेसिक सम से, ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं तो कोई गलती नहीं करता है। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, हम उसमें स्टैंडर्ड सवाल आपको लगाएंगे जो कि हमारी एग्जाम में जो पूछे गए सवाल हैं। क्योंकि आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है प्रॉफिट लॉस का, तो हमने आपको इतनी चीज़ बताऊंगा मैं यहाँ पे, ज़्यादा अगर जब बता दूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद की क्लास बहुत ही खास है। फिलहाल आपके लिए पहले एक होमवर्क है, आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखो यहां पे दिया गया है, यहां पे प्रॉफिट 25% है, एसपी 500 है, सीपी पूछा गया है। प्रॉफिट है 25%, एसपी है 500, तो आपसे सीपी पूछा गया है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, अगर आपको आता है तो जवाब देंगे, अगर आपको नहीं आता है तो भी आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आज हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली क्लास बताई है, इसके बाद वाली क्लास में हम आपको बताएंगे इसके जो पूछे गए सवाल हैं, हम वो चीज़ यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे जो हमने आज आपको पढ़ाया है। तो आप अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो बेटा आपको सारे वीडियो को, सारे पार्ट्स को, सारे चैनल को देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सारे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। इसीलिए हमारे हर वीडियो में एक सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे 1 2 3 करके आ रहा है। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, आप उसको जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपके जो भी जानने वाले पहचानने वाले हों, सभी के पास हमारा वीडियो यह फॉरवर्ड करिए, हमारा चैनल फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक, बाकी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा आपको कंप्लीट कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट कंटेंट के लिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप वहीं पे कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। अगर आप वहाँ पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप दून ऑफिशियल एकेडमी आ सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। क्यों मैं कहता हूँ ऑफलाइन बैच मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, उसकी वजह यह है कि बेटा ऑफलाइन बैच का अलग ही मज़ा होता है। वहाँ पे हमारी 2 घंटे की मैथ्स की क्लास होती है, हमारी डाउट क्लास होती है, हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती है, बहुत सारी हम वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। लेकिन हमारे पास समय की कमी की वजह से हम यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लासेस या फिर आपको हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। ठीक है बेटा, लेकिन आपको कंप्लीट कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।